परिवार रजिस्टर की नकल या फिर जो कुटुंब रजिस्टर होता है उसकी नकल आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे उसे निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। ये देखिए जनसेवा केंद्र संचालक यानी जो CHC केंद्र संचालक होते हैं उनके लिए है। एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो यूजर ID पासवर्ड ये कैप्चा यहाँ डाल के आपको सबमिट करेंगे, वैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन होके आ चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं आप, कहीं से भी आप इस पोर्टल को मैनेज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है न्यू उपयोगकर्ता, आपको इस पर टिक कर देना। एक आपको यहाँ पे अपनी 6 से लेकर 8 करैक्टर के बीच की एक लॉगिन ID बनानी होगी। आवेदक का नाम क्या वो डालना, डेट ऑफ बर्थ क्या जो भी यहाँ सेलेक्ट कर ले, आवासीय पता आपका क्या वो डाल देना, पिन कोड क्या वो डाल देना यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट की ID लेना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर क्या वो डालना है, ईमेल ID क्या वो डाल देना। ये कैप्चा सुरक्षित कर देना। वैसे ही आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, तो जैसे ही OTP गया होगा तो यहाँ पे यूजर ID जो आपने बनाई थी वो डाल देना। वो जो पासवर्ड आपके OTP के थ्रू आया वो डाल देना। सुरक्षा कोड यहाँ डाल देना है और यहाँ पे सबमिट वाली बटन पर टिक कर देना। तो देखिए आप इस तरह से लॉगिन होके आ चुके हैं। जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपका आवेदन भरने के लिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है परिवार के जो मुखिया का नाम है वो आपको फिल करना है। तो देखिए श्री है, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उनका प्रथम नाम यहाँ डाल दें, द्वितीय नाम है तो डाल देना, अंतिम नाम है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। या मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा परिवार के प्रमुख पिता या पति का नाम। अब जो यहाँ पे आपने परिवार के मुखिया का नाम डाला उनके यहाँ पे पिता या पति का नाम आपको फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आपको पिता का नाम डालना है तो आपको यहाँ पे पिताजी का नाम फिल कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है प्रार्थी का नाम। देखिए प्रार्थी कौन है, कौन आवेदन कर रहा है, ये तो ऊपर वाली डिटेल है वो देखिए मुखिया की होगी, अब डाल देना है। मकान नंबर क्या है वो डाल देना है, अगर है तो डाल सकते हैं। मोहल्ले में अगर आप ग्रामीण जाते हैं तो मोहल्ले में आप अपने गाँव का नाम यहाँ पर डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी है ही, तहसील यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको विकास खंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है। उसके बाद यहाँ से अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके गांव है। उसके बाद ये हमें लगा कुल सदस्यों की संख्या, कि अपने पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं कैंडिडेट उनका नंबर यहाँ पे डालना है। 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं। जैसे मान लो अगर 5 हैं तो आपको यहाँ पे 5 डाल देना है। तो यहाँ पे जैसे ही 5 डाल, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का जो आपको आधार नंबर है वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लगे क्या भुगतान कर दिया, तो आपको यहाँ पे हाँ रहने देना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संलग्न शीर्षक। देखिए आपको संलग्न क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको वो कागज लगाना है। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे 5 नंबर दिया था, यानी फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं सभी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और कितनी एज हो रही है और क्या काम करते हैं, वो सारा का आपको चार्ट एक बना के सफ़ेद कागज़ पे लिख के आपको वो चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। सदस्य लिखना होगा, तो जैसे यहाँ पे हम परिवार सदस्य लिख देंगे और आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 100 KB से कम होना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड वाली बटन है, आपको इस पर टिक कर देना। तो देखिए वो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका है। अगर गलती हो गई है, आप सही तरीके से फिर से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना, ये अपने आप हट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको मुखिया का आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके लिए आपको हिंदी में यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है और जहाँ पर भी आपने रखा है उसे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। अगर आप कोई और भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए जो भी डिटेल आपने भरी है वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे लगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाली बटन पर टिक कर देना है, पेमेंट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको 15 रुपये का चार्ज पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो देखिए हमारे पास QR कोड है, हम UPI के माध्यम से करेंगे तो हम UPI चूज कर लेंगे। अगर आप QR कोड को स्कैन करके करना चाहते हैं, UPI ID के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आपको कर देना है। तो देखिए हम QR कोड को स्कैन करके करेंगे तो हम किसी भी, जैसे देखिए यहाँ पर भीम है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी से भी आप इसको स्कैन कर लेना है और आपको अपने फ़ोन में ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे सुरक्षित करें, आपको इस पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आवेदन हो चुका है, आपका क्लियर हो चुका है। आवेदन नंबर आपको मिल गया है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो देखिए आपकी तहसील में भेज दी गई है। जैसे ही आपकी अप्रूव कर दी जाएगी वैसे ही आपको वापस इसी पोर्टल पे भेज दी जाएगी। अगर आपको जल्दी करवानी है तो देखिए आपको इस प्रिंट को प्रिंट कर लेना है और आपको अपने जो लेखपाल होते हैं उनसे संपर्क करके जल्दी से जल्दी, का समय यहाँ पर लगता है, तब जाके आपकी कहीं कुटुंब रजिस्टर की नकल है आपके इसी वॉलेट में वापस आ जाएगी। आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप परिवार रजिस्टर की नकल